सास बहू का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए? अरे भाई, जैसे सारे रिश्ते होते हैं वैसे ही होना चाहिए। लेकिन आजकल ना बहुत सी लड़कियां एकदम शादी के नाम से पहले ही डर जा रही हैं कि पता नहीं सास कैसी होंगी। लड़कियां तो लड़कियां, उनके पेरेंट्स भी डर जा रहे हैं कि पता नहीं लड़का तो सही है, लड़का से तो को तो पहचान लिए हैं, उससे सारी बातें हो चुकी हैं, पता नहीं लड़की की माँ कैसी हो, पेरेंट्स कैसे हो, घर कैसा हो, माहौल कैसा हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के लड़कियां पहले से डर जा रही हैं। यदि आपकी बेटी में या फिर उस लड़की में जो कि उस घर की होने वाली बहू है उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो फिर अपनी सास को भी सही कर सकती है। सास गलत नहीं हो सकती होती है। सही करने का मतलब ये है कि सास और बहू के बीच में जो अनबन है ना, उसका क्या राज है। सास और बहू के बीच का जो अनबन होता है उसके क्या राज है, कि उसके क्या पॉइंट्स है। सबसे मेन है ना, गलत फहमियाँ। और जो ये जो गलतफहमियां होती है ना, वो किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकती है, तोड़ सकती है। सास कोई विलेन नहीं होती है जो इतना डरने की आवश्यकता है और इतना अफवाह फैलाने की आवश्यकता है कि हाँ हमारी सास ऐसी है, हमारी सास वैसी हैं, ये है वो है। देखिए क्या होता है आमतौर पे, जब ये एक माँ अपने बच्चों को पोस पाल के बड़ा बनाती है तो उसको पढ़ाती लिखाती है, उसको इसको इस काबिल बना देती है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके, ज़िंदगी को फुल्ली जी सके। वो किसी और को भी अपने जीवन में शामिल करके उसकी भी खुशियों की क्या करे, मतलब कि उसकी भी खुशियों को फुलफिल कर सके। इस काबिल जब वो माँ बना देती है, और फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि जब वो माँ अपने बेटे की शादी करती है और फिर शादी के बाद क्या होता है, बहू आती है। तब तक तो कोई माँ कोई सास ये नहीं सोची होती है कि जो हमारी बहू आएगी उससे मैं झगड़ा करूंगी या उससे हमारी अनबन होगी। नहीं, यदि उसने ऐसा सोचा होता, पहले ही सोच ली होती कोई भी सास, तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करती। या फिर तो फिर जो इतनी धूमधाम से जो कोई भी माँ शादी करती है अपनी बेटी की, उतनी धूमधाम से करती ही नहीं। यूं ही अनमने ढंग से शादी भी कर देती, बेरुखे मन से शादी कर देती। क्यों इतने तैयारियों के साथ, क्यों इतने धूमधाम से शादी करती है अपनी बेटे की? क्यों बहू के स्वागत के लिए इतनी तैयारियां की जाती है ससुराल में, नए बहू के स्वागत में? तो कभी किसी सास ने ये नहीं सोचा होता है कि हाँ जो हमारी बहू आएगी उससे हमारे रिश्ते खटास होंगे, या फिर हमारी बहू है हम इसको अच्छे से प्यार दुलार नहीं करेंगे, हम इसको वो दर्जा नहीं दे पाएंगे। कभी किसी सास ने नहीं सोचा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कभी किसी बहू ने भी नहीं सोचा होता है कि हाँ हम जाएंगे तो हमारी सास से हमें लड़ाई झगड़ी होगी, या फिर हम अपने सास को वो दर्जा नहीं दे पाएंगे जो कि मैं अपनी माँ को दे पाते हैं, मैं अपनी माँ को दे पाती हूँ, अपनी माँ को दे पाते हैं, वो दर्जा नहीं दे पाएंगे। कोई भी लड़की ये सोच करके ससुराल में कदम नहीं रखती है कि हाँ ये तो हमारी सास है, इससे क्या रिश्ता बनाना, चाहे इसका क्या आदर सम्मान करना। कोई भी लड़की ये नहीं सोच कर आती है। तो फिर ये अनबन होता क्यों है? ये अनबन क्यों होता है? क्या आपने कभी इस टॉपिक पे सोचा है, गौर किया है? देखिए हमारे समाज में ना बहुत तरह के लोग रहते हैं। अब इसके बीच में ना गलतफहमियां होती हैं। यदि बहू कुछ अच्छा सोच रही है सास के लिए, तो सास क्या सोचती है कि अरे ये हमारी बेटी थोड़ी ना, ये तो बहू है, ये तो पराये घर से आई है, ये तो किसी और घर की आई है, हमारे लिए इतना अच्छा कैसे सोच सकती है, ये हमारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकती है। तो पहले तो गलतफहमी यहाँ पैदा हो गई। ठीक वैसे ही होता है बहू के साथ भी जब सास कुछ उसको अच्छा कहती है या डांटती है, समझाती है उसके भले के लिए ही, तो बहू क्या सोचती है, ये हमारी माँ थोड़ी ना है कि हमारा इतना हित सोच सकती है। नहीं, ये सास है, सास के तौर तरीके से ही सोच रही है। और जब ये बहू और सास की बातें बीच में आई कि रिश्ते में दरार पड़ गया, रिश्तों में दूरियां पड़ गई। इसके बीच में क्या आ गई है, गलत फहमियाँ, जो कि हमारे रिश्ते को कमजोर बनाती जा रही है। तो सबसे पहले इन गलतफहमियों को हटा दीजिए। सास को भी समझना चाहिए कि जिस जिस बहू के लिए हम अपने बेटे को इतना काबिल बनाया, इतने धूमधाम से जिसकी शादी मैंने की, इतने तैयारियों के साथ हमने उसके स्वागत की तैयारियां की कि हाँ हमारी बहू आ रही है, हमारे घर की लक्ष्मी आ रही है, गृह लक्ष्मी आ रही है, हमने इतने सारी तैयारियां किए, इतना दिन इंतजार किया मैंने जिस बहू के लिए, उस बहू के कदम जब हमारे घर में पड़े हैं, वो जब बहू हमारे घर में आई है, तो उसे हम बहू का दर्जा जरूर दें। बेटी का दर्ज नहीं चाहिए किसी बहू को। जितनी भी लड़कियां हैं, आप लोग ये बात कान खोल कर सुन लो, कभी सास के साथ सामने ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि सास हमारी हमको हमारी अपनी बेटी समझे। नहीं,
जिस दिन सास बेटी समझ ले ना बहू को, उस दिन सास के लिए भी और बहू के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाँ केवल बेटी से ही प्रेम होती है माँ की और सास और बहू में नहीं होता है कुछ। सास का दर्जा सास को मिलना चाहिए, बहू का दर्जा बहू को मिलना चाहिए। बहू का भी अपना एक स्थान होता है, बहू का भी अपना एक दर्जा होता है। वो बहू उस दर्जे में ही खुश है। बहू को बहू का सम्मान मिले, बहू को बहू का अधिकार मिले, बहू को बहू का दर्जा मिले, काफ़ी है उसके लिए। उसको बेटी नहीं बनना है। और रही बात बेटी, तो ये हकीकत है, अगर बहू जितना भी कर ले, सास ये कभी नहीं कहे कि हाँ हमारी बेटी जैसी कर रही है। क्योंकि मन में तो ये है ना कि हाँ ये किसी और घर से आई है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये पराये घर से आई है, ये किसी और की बेटी है। और सास जितना भी कर ले, बहू पे अपनी जी जान न्यौछावर कर दे, उसे पूरे घर की मालकिन बना दे, फिर भी बहू ये कभी नहीं कह पाएगी कि हमारी माँ जैसी है। क्योंकि फिर बात वहीं पे है कि ये हमारी माँ थोड़ी ना है, ये सास है, ये हमारे हस्बैंड की माँ है, हमारे लिए इतना थोड़ी अच्छा थोड़ी ना सोच सकती हैं। तो इसीलिए जब हम अपने दिमाग से इस निगेटिविटी को निकालेंगे, इस छोटे से पॉइंट को, गलतफहमी को निकाल देंगे जिस दिन कि हाँ ये सास है अच्छा नहीं सोच सकती हैं, या फिर ये बहू है हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकती है, उस दिन ही हमारे रिश्ते में क्या होगा, खुशियों की बौछार आ जाएगी, हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। सास और बहू के रिश्ते भी जो बदनाम हुए फिरते हैं वो फिर से सही हो जाएंगे। और दूसरी बात, सास कोई भी खराब नहीं, कभी खराब नहीं, कोई सास कभी खराब नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुओं को ये बात दिमाग से निकाल देना चाहिए। बहू क्या होती है, मतलब कि एक पनाह से जो बहू होती है वो अपने माँ के गोद से, माँ के पनाह से निकल के एक दूसरी माँ के पनाह में आ रही होती है। वो भी उसकी माँ ही होती है जो कि उसके लिए इतना इंतजार, इतना स्वागत की करके बैठी रहती है उस आस में कि कब हमारी बहू आए, कब हमारे घर में रौनकता आ जाए। तो उस सास का सम्मान कीजिए। और दूसरी बात, कभी भी बहू को ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब मैंने एक ऐसा किस्सा अपने लाइफ में देखा है, हालांकि वो तो है बहुत पहले का, बहुत पहले की बात है। उस टाइम में बहुत छोटी हुआ करती थी, उस टाइम में मुझको ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या चल रहा है। लेकिन अब मतलब कि उस बात को जब अब समय आ गया है, अपने पे पड़ा है, तब समझ में आ रहा है कि अच्छा उन्होंने इसलिए इस बात को कहा था। मैं कहीं पे ना किसी पार्टी वगैरह में गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी आई थी, मतलब कि उन लोगों की टीम थी, वो लेडी लोग आपस में बातें कर रही थी। तो वो लेडी क्या करी कि वो बात क्या कर रही थी, अपने दोस्तों से बोल रही हैं क्या कि अरे किसी ने उनसे पूछ दिया कि आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, आपने उनको साथ में लाया नहीं। तो क्या बोल रही हैं कि अरे क्या करें, हमारी आई है ना सो कॉल्ड सासू माँ और ससुर जी, बुला लिया है मैंने उनको यहीं पे, और बाहर से तो उनको बड़ा सम्मान देती हूँ कि हाँ आप सास हैं, आप घर की मालकिन हैं, लेकिन मैंने ना पता है, मैंने ना मुफ्त की नौकरानी खोज ली है, बच्चे के बहाने से मैंने मुफ्त की नौकरानी मंगा ली है, अपने घर पे मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। 2 रोटी केवल 2 वक्त का खाना दे देती हूँ ना, उसी में वो काम करती हैं। बाहर का काम मेरे ससुर जी संभालते हैं और घर का काम मेरी सासू माँ संभालती हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं तो इतना तो करेंगी ही। मतलब उस वक्त तो मुझको ये बातें उतनी समझ में नहीं आई कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन हाँ मर्यादित होने के कारण या फिर डिसिप्लिन होने के कारण, घर में का संस्कार होने के कारण थोड़ी सी तो बातें आई थी कि हाँ ये गलत कह रही हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं अपने घर में, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। लेकिन जब ये बात समझने का समय आया, तब लगा कि वो जो लेडी थी वो कितना गलत बोल रही थी अपने सास के बारे में। तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगी। कभी भी आप जिसको भी आदर दे रहे हैं, जिसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उसको पूरे दिल से कीजिए। कभी भी किसी के साथ भावनात्मक खिलवाड़ मत कीजिए। किसी के भावना के साथ, किसी के इमोशन के साथ कभी भी मतलब कि मजाक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सास के सामने उनको सर पे चढ़ा लिया, अरे वाह तो हमें माता चपता तो हमें करने लगे, और जब अपने दोस्तों के साथ आए, अपने मायके में आए, तो सास को नीचा दिखा दिए। तो ये जो इमोशनली ब्लैकमेल होता है ना, बड़ा गंदा चीज होता है। कभी किसी की भावना के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप यदि सम्मान दें तो पूरे दिल से दें, न दें तो न दें। सास इतनी भूखी और बेचार लाचार होकर नहीं बैठी रहती है। तो इसलिए बहू को कभी भी भावनात्मक रूप से सास के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे सास के दिल पे ठेस पहुंचे, या जब कभी ये बात सास को पता चले कि हाँ हमारी बहू को मैं क्या समझ रही थी और वो क्या निकल गई,
तो बताइए उस वक्त उस सास के दिल पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपने बेटा को आपको सौंप दिया। आप सोचिए, केवल लड़कियां ही कहती हैं कि हाँ दहेज में कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, कम से कम वो अब दहेज नहीं दिया, अपनी बेटी दे दिया, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया। अरे तो सास भी तो वही करती है ना। जो सास, जो माँ अपने बेटे को बचपन से पोस पाल करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसके हर नाज नखरे को उठाया, वो सास भी तो अपने बेटे को सौंप देती है बहू के हवाले कि आए से तुम इसके साथ अपनी जिंदगी को जियो, खुशी खुशी रहो। तो वो सास कहाँ कहीं इस बात को लेकर के नगाड़े पीटती है, बैंड बजा बजाती है कि हाँ मैंने अपने जिगर के टुकड़े को सौंप दिया। उसके बदले में उसे क्या चाहिए होता है? बस थोड़ी सी मान और सम्मान। और जहाँ पे ये बात थोड़ी समझ आ गई सास को भी और बहू को भी कि हाँ जो बहू आई है वो भी अपने घर को छोड़ करके, एक घर को छोड़ करके दूसरे घर आई है, अब यही उसका घर है, मैं ही उसकी माँ हूँ, तो बहू को भी ये बात फील हो जाएगी और बहू को भी सोचना चाहिए कि हाँ ये मेरी सास है, हमें इनका पूरा मान ख्याल रखना है, आदर देना है, मान सम्मान देना है। तो जैसे ही दोनों के मन में ये बात आएगी ना, कहते हैं ना गुड वाइब्स जो होते हैं ना वो पता चल जाते हैं। क्यों किसी को देख करके मन में खुशी होती है, फीलिंग आती है, क्योंकि उसके वाइब्स मिलते हैं ना। तो जब आपके मन अंदर ये पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो और सास और बहू के बीच में, तो ऑटोमेटिकली वाइब्स मिलेंगे और वहीं पे रिश्ते क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ अब एक दो जगह देख लिया उसके बाद से सास के नाम को बदनाम ही करके रख दें कि हाँ सास ऐसी होती है, विलेन होती है, खतरनाक होती है, बड़ी डेंजर होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो बहुएं हैं अपनी सास का आदर करें, मान करें, सम्मान करें। देखिए आपकी सास का काया पलट कैसे होता है। वो आपको घर की मालकिन क्या, अपने दिल की मालकिन बना के बैठा लेंगी। ये बात गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं, आप कभी आजमा करके देख लेना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लड़कियों तक ये बातें पहुंच जाए और जिनके मन में थोड़ी सी निगेटिविटी है कुछ तो असर पड़ेगा ना। ओके, बाय बाय।